कभी सोचा है कि ये सब कुछ, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सब कहाँ से आया? आखिर इसका असली स्रोत क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण एक ऐसा ही प्राचीन ग्रंथ है जो इन्हीं गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। ये हमें एक ऐसी कॉस्मिक यात्रा पर ले जाता है जो सीधे सृष्टि के केंद्र तक पहुंचती है। ये वो बुनियादी सवाल हैं जो इस पुराण की पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सफर में हम इसी ग्रंथ के नक्शे कदम पर चलेंगे और इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस मौलिक सवाल से जिसने सदियों से ऋषियों मुनियों को भी सोचने पर मजबूर किया। फिर हम जानेंगे परम स्रोत यानी कृष्ण के बारे में। हम प्रकृति की दिव्य ऊर्जा को समझेंगे, ब्रह्मांड के विशाल नक्शे को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि भक्ति का मार्ग हमें इस सब से कैसे जोड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है नैमिषारण्य वन से। यहाँ कई ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं और उनके मन में एक ही जिज्ञासा है, ये सृष्टि क्या है, ये देवता कौन है, ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। उनकी यही जिज्ञासा इस पूरे ग्रंथ की नींव रखती है। और यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खूबी है। ये कोई एक तरफा उपदेश नहीं है, बल्कि एक संवाद है, सवालों और जवाबों की एक लंबी गहरी श्रृंखला। ये ज्ञान को खोजने का एक बहुत ही प्राचीन तरीका है और हम भी इसी रास्ते पर चलकर इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पुराण के सबसे केंद्रीय विचार को देखते हैं जो भगवान कृष्ण को ही पूरे अस्तित्व के केंद्र में रखता है। और यहीं पर यह ग्रंथ एक बहुत ही अनूठी बात कहता है। ये कृष्ण को सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि सर्वोच्च सत्ता मानता है, वो परम स्रोत जहां से हर चीज का अस्तित्व शुरू होता है। ये जो आप चित्रण देख रहे हैं, ये उन्हीं की इस ब्रह्मांडीय भूमिका को दर्शाता है। इस सर्वोच्च सत्ता के लिए एक शब्द है परब्रह्म। वैसे तो ये उपाधि निराकार ब्रह्म के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये पुराण खास तौर पर कृष्ण को ही परब्रह्म के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी वो जो सभी देवताओं से भी ऊपर हैं। तो कृष्ण की सर्वोच्चता कैसे स्थापित होती है? ये ग्रंथ बताता है कि वो त्रिदेव यानी सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा, उसे चलाने वाले विष्णु और संहार करने वाले शिव के भी निर्माता हैं। उनका निवास स्थान है गोलोक, जो बाकी सभी देवलोकों से भी ऊपर है। वो शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले और प्रकृति के 3 गुणों से भी परे, मतलब वो समय और बदलाव के नियमों से बंधे नहीं हैं। अच्छा, तो परम पुरुष को तो हमने जान लिया, पर सवाल उठता है कि ये सृष्टि आखिर बनती कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है प्रकृति की। प्रकृति यानी वो दिव्य स्त्री शक्ति जो सृष्टि की सक्रिय ऊर्जा है। प्रकृति को ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा या कह लीजिए प्राइम कॉस्मिक एनर्जी के रूप में समझाया गया है। ये वही दिव्य स्त्री शक्ति है जिससे ये सारा भौतिक जगत बनता है। इस पुराण के अनुसार जितनी भी देवियां हैं वो सब उसी एक मूल प्रकृति के अलग अलग रूप हैं। और ये विचार बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक ही दिव्य ऊर्जा अलग अलग रूप ले लेती है। जैसे वही प्रकृति ज्ञान की देवी सरस्वती बन जाती है और वही समृद्धि की देवी लक्ष्मी। हर रूप असल में इस दुनिया के एक अलग पहलू को चलाता है। ये ग्रंथ प्रकृति के 5 मुख्य रूपों पर रोशनी डालता है। कृष्ण की शाश्वत संगनी राधा, ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी, शक्ति और सुरक्षा देने वाली माँ दुर्गा और वेदों की माता कही जाने वाली सावित्री। हर रूप दिव्य स्त्री शक्ति की विशालता को दिखाता है। तो हमने दिव्य शक्तियों को तो समझ लिया, अब जरा उस ब्रह्मांड पर ध्यान देते हैं जिसे वे बनाते हैं और जिसमें वे रहते हैं, जैसा कि इस पुराण में बताया गया है। सृष्टि की प्रक्रिया को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले कृष्ण सृष्टि की इच्छा करते हैं, फिर उनसे प्रकृति प्रकट होती है। इसके बाद ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म होता है और आखिर में अलग अलग लोक और उनमें रहने वाले सारे जीव बनते हैं। इस पुराण के मुताबिक ब्रह्मांड कई स्तरों या लोकों से बना है और इस पूरे ब्रह्मांडीय संरचना के शिखर पर यानी सबसे ऊपर गोलोक है, जो कृष्ण का शाश्वत निवास है। इस जगह को दूसरे देवताओं के स्वर्ग से भी कहीं ज्यादा ऊंचा माना गया है। अच्छा, इतने बड़े इतने विशाल ब्रह्मांड की बात तो हो गई, लेकिन एक आम इंसान का इससे क्या कनेक्शन है? वो इस परम वास्तविकता से कैसे जुड़ सकता है? और यहीं पर ब्रह्म वैवर्त पुराण भक्ति के मार्ग पर सबसे ज्यादा जोर देता है। भक्ति का सीधा सा मतलब है प्रेम और समर्पण का रास्ता। इस ग्रंथ में
इसे ही आध्यात्मिक मुक्ति और ईश्वर की कृपा पाने का सबसे मुख्य और सीधा रास्ता बताया गया है। तो भक्ति के रास्ते पर चलने से मिलता क्या है? ये ग्रंथ कहता है कि भक्ति दिल और आत्मा को शुद्ध करती है, जन्म और मृत्यु के चक्र से आज़ादी दिलाती है और ऐसी शांति और आनंद देती है जो कहीं और नहीं मिलती। इस रास्ते की मंजिल है भक्त को कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक तक पहुंचाना। ये जो भाव है ना, यही इस ग्रंथ का सार है। ये भक्ति के उस व्यक्तिगत और गहरे संबंध पर जोर देता है जो बताता है कि ईश्वर और भक्त का रिश्ता सिर्फ प्रेम और समर्पण पर टिका है। और आखिर में ये ग्रंथ हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथ हमें सिर्फ एक कॉस्मिक नक्शा ही नहीं देते, बल्कि अस्तित्व के गहरे सवालों पर सोचने के लिए भी उकसाते हैं। सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी ये कहानियां आज के दौर में हमारी अपनी जिंदगी के अर्थ और उद्देश्य की खोज में क्या मायने रखती हैं।